दयाचंद ठाकुर जिंदाबाद, दयाचंद ठाकुर जिंदाबाद, देवेश बाबू जिंदाबाद, देवेश बाबू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, दयाचंद ठाकुर जिंदाबाद। हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन क्षमा चाहता। असल में सुबह हम लोग को मेजरगंज जाना था और माननीय मंत्री नीरज सिंह बबलू पहुंच गए अचानक में सुबह सुबह अपनी पूरी काफिला को लेकर। जानते हैं आप, वो मंत्री हैं बिहार सरकार में, पीएचडी के मंत्री हैं, लोक अभियंत्रण के, और माननीय विधान परिषद के सदस्य हमारे मोतिहारी के महेश्वर सिंह जी, वो भी पहुंच गए। तो उनके साथ हमको जाना था मेजरगंज, वहां के कार्यालय उद्घाटन के लिए। उन लोगों को जरा निकलने में समय लगा, आने में घर आने समय लगा हमारे घर। देरी के बावजूद आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बरकरार हैं, यहीं पर मौजूदगी की आपकी बनी हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातें सामने आ गई है। भाई अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि सही बात है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी 4-5 महीना पहले दिल्ली में, जनता दल यूनाइटेड की, और मैं भी उसी हॉल में बैठा हुआ था और भी बहुत सारे लोग थे, हमारे माननीय रामकुमार शर्मा जी भी थे आगे बैठे हुए, सभी लोग थे। सबसे पिछले लाइन में हम और महेश्वर हजारी जी बैठे हुए थे। और जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ, जब आदरणीय ललन सिंह जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़कर उन्होंने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अभी सामने चुनाव आ रहा है और बेहतर होगा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है आप अपने पास रख ले, हमको इस दायित्व से मुक्त कर दें, ऐसा ललन बाबू ने कहा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया, और भाषण जब उनका खत्म होने लगा तो उन्होंने देखा कि हम सबसे अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए थे, हम और हजारी जी। पता नहीं क्यों, कैसे कैसे उनके दिमाग में आया, न उसकी चर्चा थी, न मौका था, न कोई जरूरत थी, न कुछ था। आप थे कि नहीं वहां? तो उन्होंने कह दिया, देखिए हमारे सभापति बैठे हुए हैं विधान परिषद के पीछे, देवेश चंद्र ठाकुर जी, और हमने मन बनाया है कि इस बार लोकसभा इन्हीं को लड़ाएंगे हम अपने पार्टी से। अब उन्होंने कह दिया, सबको ही आश्चर्य होकर हमको देखने लगा, हम अपने सबको देख रहे थे आश्चर्य होकर। ये न मौका था न कुछ था, लेकिन तब हमको लगा कि इसका मतलब है नीतीश जी नहीं, ऊपर वाला हमको संदेश दे रहा है कि बाबू तैयारी करो सीतामढ़ी का। और देखिए आए हम 2-4 हम घूम भी लिए, चुरौत भी आए थे। तो भाई याद है, सबसे पहला मीटिंग हमेशा हमारा चुरौत से शुरू होता है, क्योंकि सबसे दूर क्या एरिया है। तो ठीक ही कहा इन्होंने। हम जब उसमें घूम रहे थे महागठबंधन में, तो हमसे पूछा था, हमने कहा था नहीं जीत तो जाएंगे, यही है कि मार्जिन कम होगा, 1.5-2 लाख से जीतेंगे। उसके बाद जब फिर मौसम बदला और हरियाली छटी, भगवा छाया, फिर से आया पूछने के लिए कि सर आपने कहा था 1.5-2 लाख से आप जीत जाइएगा, अब जो आप फिर से इधर आ गए हैं और भगवा अपना लिया है आपने, तो अब आपका क्या कहना है? हमने कहा कहना क्या है, तब अब 5 लाख वोट से जीतेंगे। आदरणीय मोदी जी का समर्थन है, पूरे देश में उनका काम सबको पसंद कर रहा है। यहाँ तो हम लड़ते आदरणीय नीतीश कुमार के दम पर खाली, लेकिन अब तो नीतीश जी के साथ हमारा, नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा ये हो गया, आशीर्वाद उनका मिल जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन आपके नाम की घोषणा इधर हो गई। मैंने कहा नहीं हुई है तो हो जाएगा, घबराइए मत, क्योंकि यह सीट जनता दल यूनाइटेड की रही है पिछले 3 टर्म से, और वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहा उन्होंने कि सामने कौन आ रहा है आपके लड़ने के लिए? हमने कहा अभी तो कोई नाम घोषणा नहीं हुआ है, रोज कोई ना कोई जाता है। तो एक बात तय है कि जो भी लड़ेगा वही लड़ेगा जिसके किस्मत में सबसे ज्यादा वोट से हारना लिखा होगा बिहार, और वही होने जा रहा। मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के सहारे, आप लोगों की बदौलत वही होने जा रहा है। जो परिस्थिति है दिन ब दिन जो भी
और वोट कहीं उधर इधर उधर छटे हुए दिखाई दे रहे थे, सब के सब सारे सिमटते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं बाजार में लालटेन ही बेचने का काम नहीं करे हमारे सामने वाले आगे जो आखिरी लालटेन उनके पास होगा, रखे होंगे गाड़ी पर नमूना के नाम पर, कहीं ऐसा ना लगे कि उनको कहीं बाजार में उसी का धंधा शुरू करना पड़े। भाइयों, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, हम लोग बार बार बताए हुए हैं। लेकिन एक चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके आदरणीय नीतीश जी के आने से पहले बिहार की क्या हालात थी, किस अंधकार में हाल बिहार था। सिर्फ बिजली नहीं थी, सिर्फ उस अंधकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कहीं शिक्षा नाम का चीज नहीं था, कहीं बिजली नाम की चीज नहीं थी, कहीं रोजगार नाम का चीज नहीं था। क्या था यहाँ? अपहरण का राज था, लूट खसोट का राज था, सांप्रदायिक तनाव सही जगह लगे रहते थे, जातीय उन्माद होता था, कितने तो ये आप लोग बताते हैं, जो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, आप बताते हैं समाज में कि हाँ साहब, अपने जैसे हम लोग विधानसभा में हैं, विधान परिषद में, आप जो ध्यान आकृष्ट कीजिएगा उसी को लेके हम लोग वहां जाते हैं और समस्या का निदान कराते हैं। ऐसे कई एक समस्या का निदान हम लोग ने कराया। इसके लिए भी मैं किसको मैं धन्यवाद देता हूँ, जल संसाधन के पास माननीय विजय चौधरी जी के पास भिट्ठा मोड़ है, आप जानते हैं, वहां रातों नदी का क्या हाल था, पानी किस तरह से आके बाढ़ आ जाती थी, वहां किसान खेती नहीं कर पाते थे। उसके बारे में हमको कहा तो हमको करीब 2.5 साल लगा उसके बारे में। दिलीप भाई का भी बहुत उसमें योगदान था। हम लोगों ने आवाज उठाते 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 फिर जल संसाधन ने बांधा उस नदी को। अब वहां जो पानी आती है उससे लोगों को फायदा होता है, किसान फायदा उसमें खेती करने का अब शुरू किया है वहां पर लोगों ने। तो ये नहीं है कि दो जात के बीच में झगड़ा लगाते बैठे, ऐसा कहीं नहीं संविधान में दिया हुआ है। संविधान का बहुत सम्मान हम लोग करते हैं, संविधान में जो प्रावधान है उसका भी सम्मान करते हैं। हर आदमी ने किया हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल करके दो जात और दो समुदाय के बीच में झगड़ा लगाते बैठिए और उसके बाद अपना राजनीति का रोटी सेकते रहिए। संविधान में इसके लिए नहीं दिया गया था कोई भी चीज, इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन ये किया गया। और इसीलिए मैं कहता हूं उससे निकाल कर जो आदरणीय नीतीश जी ने बिहार को जिस चौराहे पर खड़ा किया है, आज पूरे देश में बिहार का भी सम्मान है। उस समय बिहारी का माना काली था, अब वो नहीं रहा। अब बिहार और बिहारियों को भी सम्मान से देश में देखा जाता है सभी जगह। और साथ में नरेंद्र मोदी जी अब हैं, साथ में 10 साल से काम कर रहे हैं। कोई भेदभाव हुआ? उसी कोरोना काल में मोदी जी ने देखा कि किसान खेती नहीं कर पा रहा है, मजदूर काम पर नहीं जा पा रहा है, काम करने वाले जो है कहीं अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने योजना शुरू की, प्रत्येक आदमी 5 किलो अनाज का योजना। अभी घर में अगर 5 आदमी है, वयस्क आदमी है, तो 25 किलो योजना आ गया, 25 किलो अनाज आ गया घर में। मकसद ये था कि आप नहीं जा पा रहे हैं काम पर, आप नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसा न हो कि आप भूखे मरे। और ये रिकॉर्ड है, पहले भूखे मरे हुए हैं हमारे देश में लोग दूसरे शासन में, लेकिन कोरोना जैसा भयंकर महाकाल जिसको कहिए, एक आदमी भूख से नहीं मरा। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। जबकि काम पर नहीं गए, 6-6 महीना लोग काम पर नहीं गए। हम लोग, हमारे जैसा आदमी 2-2 महीना लोग घर से नहीं निकले, गांव से नहीं निकले। लेकिन ये सौभाग्य मैं अपना मानता हूं, हम लोग भी कोरोना काल में काम किए। रिकॉर्ड है मेरे पास, पूरे देश से लोग का फोन आता था, कहीं सुरसठ का, कहीं संजीव पांडे आपका भाजपा वाला 2 बार फोन किया बेचारा किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कि साहब वो लोग आना चाह रहा है, वो लोग पैसा भी नहीं है, टिकट के लिए पैसा उसको चाहिए, जरा पैसा भिजवा दिए। सबका अकाउंट लेके अकाउंट में हमने पैसा भेजा है, 12.5 लाख रुपए अपने जेब का भेजा है। सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। अलग अलग लोग जो बेचारे नहीं आ पा रहे थे या नहीं खा पा रहे थे, इस तरह के जो भी अकाउंट, जाना अनजाना, किसी दल का, किसी जात का, किसी धर्म का, सारा रिकॉर्ड है, क्योंकि सारा बैंक से गया हुआ पैसा, बैंक से ट्रांसफर हुआ है। 12.5 लाख रुपए मैं सौभाग्य मानता हूँ, इसको खाली सूचना दे रहा हूँ। तो वो भी हम लोगों ने काम किया। तो फिर मोदी जी ने उस तरह का काम किया, हर घर में इज्जत घर, शौचालय वगैरह बनवाने का काम किया। क्या नहीं किया साहब? और आपको आयुष्मान कार्ड, अस्पताल में इलाज कराना है तो 5 लाख तक आप कार्ड बनवा लीजिए, 5 लाख तक का इलाज आपका मुफ्त में है सरकारी अस्पताल में। तो कहीं भी किसी भी तरह से मैं जानना चाहता हूं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बड़ा सम्मान भारत का कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं एक बिहारी होने के नाते उनका धन्यवाद देता हूं, उनका खैर मकदम कर।
और उनसे सवाल करता हूं लालू जी और उनके लोगों से कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। सबसे शक्तिशाली मंत्री थे बंबई में, आप जानते हैं जब बंबई रहता है हमारे साथ, हम लोग वहां मिलते रहते हैं हमेशा। ताज होटल और ओबराय होटल में आतंकी हमला हुए पाकिस्तान के, 3 दिन तक हमला चलते रहा, फौज को भेजा जाए इसका निर्णय किसने रोका? मैंने जिनका नाम लिया उन्होंने रोका कि पाकिस्तानी आप ये करेंगे, यहाँ जो है हमारे मतदाता नाराज हो जाएंगे। लेंगे आप लोग सब यहाँ उपस्थित रहे इतनी देरी के बावजूद, हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं, वोट मांगते हैं ताकि और सीतामढ़ी के लिए ज्यादा काम कर सकें। इसके लिए